जिनका एक बार नाम सुमिरन करने से जीव भव से पार हो जाता है, सो कृपालु केवट ही निहोरा, जय जग की अति पग महु थोरा। आज वो परमात्मा मेरा केवट को निहोरा आग्रह कर रहा है, जिन्होंने जगत को 3 पांव में छोटा कर दिया, आज वो गंगा पार नहीं हो पा रहे हैं। ये बड़ाई राम जी की नहीं है, ये बड़ाई केवट की है, केवट की भक्ति की है। भक्त के सामने भगवान हमेशा छोटे हो जाते हैं, ध्यान रखिए। विराट है, अनंत है, लेकिन वो छोटे होते हैं। तभी तो गोपियों के आग्रह पे एक माखन के लिए नाचते हैं, ठुमका लगाते हैं कि नाचो माखन देंगे। अब बताओ, प्रेम के आगे भगवान छोटे होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। नौकर भी बन जाते हैं। एक नाथ जी की यहां तो 1 वर्ष तक सेवा की है नौकर बन के। ये कोई लाखों वर्ष पहले की बात नहीं है, अभी कुछ शताब्दी हुई। आज भी आते हैं। क्यों? कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। आगे, मीरा की तरह तुम बुलाते कहाँ, कर्मा की तरह तुम बुलाते कहाँ। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। भक्त भगवान के प्रेम में रोते हैं, ये अब जानते हैं। लेकिन ये अब जानते हैं, भगवान भी भक्त के प्रेम में भक्त से ज्यादा रोते हैं। यशोदा कन्हैया को याद करके रोती, ये तो सब जानते हैं। पर कृष्ण यशोदा को याद करके कितने रोते हैं कोई नहीं जानता, पर कन्हैया रोते थे। ऐसा नहीं है। भरत के आंसुओं को तो जगत ने देखा राम के प्रेम में, पर भरत के प्रेम में राम जी को रोते किसी ने नहीं देखा। पर ऐसा नहीं कि भरत ही रोए हैं, राम जी भी रोए हैं भरत के प्रेम में। कौन कहता है भगवान रोते नहीं, भरत की तरह तुम रुलाते कहाँ। भरत की तरह तुम रुलाते कहाँ। ऐसा कहीं नहीं कि भगवान आते नहीं हैं, ऐसा कहीं नहीं कि भगवान रोते नहीं हैं। भक्त के प्रेम के आगे भगवान छोटे हो जाते हैं। जो मेरा प्रभु जगत को 3 पांव में छोटा करने वाला आज केवट के सामने असहाय सा खड़ा है, कह रहा है कि तू मुझे नाव में बिठा के पार ले जा। और उनकी उस केवट की बात को मान रहे, तभी गोस्वामी जी ने ये पंक्ति लिखी है, जा सुनाम सुमी रत एक बारा, उतरई नर भव सिंधु अपारा। एक बार नाम सुमिरन करने से जीव भव से पार हो जाता है। आज वही मेरा परमात्मा केवट को न्योरा कर रहा है कि तू मुझे पार ले जा। जा जल ले आ और मेरे चरण पखार ले, मुझे पार ले जा। केवट ने कहा रुकिए,
राम जी ने कहा अब क्या हुआ? केवट ने कहा प्रभु मैंने आपके सामने दो बातें कही। एक तो मैंने कहा जो प्रभु पार अवश्य गाचऊं, मोई पद पद मुँह पखार न कहूं। अगर आपको पार जाना है तो आप मुझे चरण पखारने का कहो। और दूसरा मैंने कहा पद कमल धोई चढ़ाई नावन, नाथ उतरा ई चहो। एक तो मैंने कहा कि आप चरण पखारने का कहे, और दूसरा मैंने कहा चरण धोने का कहे। राम जी ने कहा तो उसमें क्या हुआ? केवट ने कहा प्रभु मैं अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, पर इतना जानता हूँ कि धोना किसे कहते हैं और पखारना किसे कहते हैं। किसे कहते हैं? पति पत्नी दोनों मिलके साथ में किसी के जल पे पांव पे जल डालें तो उसे पखारना कहते हैं, कोई एक डालें तो धोना कहते हैं। और मानस में दोनों उदाहरण है। जनक सुनैना दोनों ने जब राम जी के चरणों पे जल डाला तो पूज्य गोस्वामी जी ने वाले कहा बर बिलो की दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे। लेकिन जब भोजन के लिए मेरे प्रभु गए हैं पाकशाला की तरफ, तब जनक जी अकेलों ने जल डाला तो वहां गोस्वामी जी लिखते हैं बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु गो। जहां राम जी के चरणों को धोया किस? जनक ने। और वहां दोनों ने जल डाला तो पखारा किसने? जनक सुनैना ने। तो प्रभु मैंने आपको दोनों बातें कही। अगर आप मुझे ये कहते बैगी आन जल पाए धोऊं तो मैं जल ले आता, लेकिन आपने मुझे अनुमति पखारने की दी तो क्या मैं अपनी घरवाली को ले आऊं? लक्ष्मण जी ने कहा महाराज कहाँ इसके चक्कर में पड़े हो? अभी कह रहा घरवाली को लाऊं, फिर कहेगा बाप को लाऊं, माँ को लाऊं, सास को लाऊं, ससुर को लाऊं, पता नहीं किस किस को लाने का कहेगा। राम जी ने कहा जा जिसको लाना तू जल्दी जाके ले आ। केवट घर आया, पत्नी से कहा जल्दी तैयार हो जाओ, प्रभु ने हमें चरण पखारने की अनुमति दी। केवट की पत्नी तैयार हुई तो ये बैठ के रोने लगा। केवट की पत्नी ने कहा रो क्यों रहे हो? केवट ने कहा प्रभु ने हमें चरण पखारने की अनुमति तो दे दी, पर मेरे पास तो कोई ऐसा पात्र ही नहीं है जिसमें मैं चरण पखारूं। ये इतना गरीब है कि इसके घर में कोई धातु का पात्र नहीं है। मेरे पास तो कोई पात्र ही नहीं, मैं चरण पखारूंगा किसमें? केवट की पत्नी ने कहा चिंता ना करें, कोई धातु का पात्र नहीं है तो क्या हुआ? हमारी नाव में पानी इकट्ठा हो जाता है तो पानी को निकालने के लिए जो लकड़ी का कठोता है ना, उसमें चरण पखार। केवट ने कहा वो तो मुझे भी पता, पर कठोते में जल भर के ले जाऊंगा तो मुझे प्रभु कहेंगे नहीं। अरे केवट तेरी लकड़ी की नाव नारी बन जाती तो कठोता भी तो लकड़ी का है। ये नाव बड़ी है, नारी बनेगी, कठोता छोटा, छोरी बनेगी, तेरे खर्चा तो तैयार। राम 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 राम। दिल्ली वालों को थोड़ा समझना पड़ेगा कि कथा में और शादी में अंतर होता है। सुबह बस इतना ही कहूंगा। यहां जब कथा में आप आते हो ना, तो मैं पहली बार कहता हूं अपने अहम को बाहर छोड़ के आना चाहिए। आप कौन से पद पे हो,
आप कितने बड़े हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आए हो, जहां जगह मिले, कुर्सी मिले कुर्सी पे बैठो, नीचे मिले नीचे बैठो, कहीं जगह न मिले तो मार्ग पे बैठो, पर बैठ जाओ बस। और जब कथा विराम हो तो हमारे अशोक जी से, सुभाष जी से, सतीश जी से, गिरिराज जी से खूब गले मिलो महाराज, और कथा के बीच में मत मिलो, इतना निवेदन। थोड़ा सा नुकसान आपका होगा, मेरा तो कुछ नहीं होगा, भाव खत्म हो जाएगा, फिर कथा का आनंद खत्म हो जाएगा, फिर मैं केवल फिर गाऊंगा। सीधी सी बात। जाओ। केवट ने कहा, हमारे केवट की पत्नी ने कहा धातु का नहीं तो लकड़ी का हमारा कट होता है, उसमें पखार ले। तो बात तो ठीक है, पर प्रभु कहेंगे तेरी नाव लकड़ी की नारी बन जाती तो कठोता भी तो लकड़ी का, ये छोरी बनेगा, तेरे तो खर्चा था। पत्नी ने कहा ये काम कीजिए, कठोते के और भगवान के चरण के बीच में आप अपना हाथ रख दीजिए, भगवान का चरण कठोते से स्पर्श होगा, न कुछ गड़बड़ी होगी। केवट ने कहा ये तो ठीक है। केवट कठोता भर के जल लाया। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी लई आवा। अपना हाथ कठोते में रखा, प्रभु से कहा पांव रखो, प्रभु ने पांव रखा, पखारा के बाहर निकालो, प्रभु ने बाहर निकाल, कहा दूसरा पांव रखो, दूसरा पांव रखा, पखारा, कब बाहर रखो, उसके धूल लग गई वापस रखो, फिर पका, इसके धूल लग गई वापस रखो, फिर पखारा। एक पांव को 5-5, 7-7 बार पखारा। राम जी ने कहा तू कर क्या रहा है, ये गीला पांव बाहर रखेंगे तो धूल लगेगी। केवट ने कहा ओ महाराज मैं भूल ही गया, अब की बार पांव रखो। राम जी ने पांव रखा, केवट ने पखारा, अपना हाथ भूमि पे रख, कहा ये पखारा हुआ पांव मेरे हाथ पे रख दो। राम जी ने हाथ पे रखा, दूसरा हाथ कठोते में रखा, कहा दूसरा पांव कठोते में रखो। अब कठोते में रखा तो पखारे कैसे? राम जी ने कहा क्या हुआ? केवट ने कहा दोनों पांव हाथ पे तो आपके पांव में धोऊं कैसे? तो ये बार वाला पांव ऊपर उठाओ, एक पांव पे खड़े हो जाओ। और राम जी एक पांव पे खड़े हैं। केवट धीरे धीरे चरण पखारने लगा। आज तक भगवान को पाने के लिए भक्त एक पांव पे खड़ा हुआ है, पर ये पहला अवसर है जो भक्त ने भगवान को एक पांव पे खड़ा कर दिया। राम जी कहने लगे अरे भैया तू जल्दी कर, मेरे शरीर का संतुलन बिगड़ रहा, कहीं मैं नीचे न गिर जाऊं। केवट ने कहा अगर आपको इतना ही डरे काम कीजिए ना, मेरे सर पे हाथ रख दीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु रख दीजिए, ने क्या पता अक्ल ठिकाने आए, कब से कर कर किए जा रहा। केवट ने धीरे से देखा, लखन भैया बुद्धि ठिकाने तभी सब कुछ हो रहा है। राम जी ने जैसे ही केवट के सर पे हाथ रखा, बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, देवता पुष्पों की बरसात करने लगे और केवट के भाग्य से ईर्ष्या करने लगे कि यही सम पुण्य पुंज को नाय, इसके जैसा पुण्यशाली भाग्यशाली इस जगत में कौन है जो ये भगवान के चरण पखार रहा है और प्रभु इसके सर पे हाथ रख के खड़े। केवट ने चरण पखार के प्रभु को गोद में उठा लिया। राम जी ने कहा ये क्या करा? केवट ने कहा ये पांव नीचे रखोगे धूल लग जाएगी, फिर गड़बड़ी हो जाएगी, इसलिए गोद में उठाया, उठा के ले जाके पत्थर की शिला पे बिठा दिया। पर ये आदमी इतना बुद्धिमान है, इसने सोचा कि भगवान ने अवतार लिया, अवतार लेने के बाद में दो लोगों ने एक एक लाभ लिया। दशरथ जी ने राम जी को गोद में उठाने का लाभ लिया और जनक जी ने राम जी के चरण पखारने का लाभ लिया। तो इस आदमी ने, इस केवट ने प्रभु को गोद में उठा के दशरथ जी वाला और चरण पखार के जनक जी वाला दोनों लाभ ले लिए। ले जाके शिला पे बिठाया। राम जी ने कहा यहाँ क्यों बिठाया? केवट ने कहा देखिए प्रभु मेरे घाट का नियम है, यहाँ जो पहले आता है सो पहले जाता, बाद में आता है सो बाद में जा। राम जी ने कहा सुबह पहले हम ही तो आए और कोई आया तो नहीं। केवट ने कहा आपसे पहले है या खड़े? राम जी ने कहा कोई दिख तो नहीं रहा घाट पे। केवट ने कहा आपको नहीं दिख रहा पर मुझे दिख रहा। और ये आदमी गंभीर हो गया, कहने लगा प्रभु एक बात कहूं,
राम जी ने कहा, मैंने संतों से सुना कि ये जो गंगा बह रही है ना, राम जी ने कहा, इस गंगा में जो भी स्नान करता है वो पाप मुक्त हो जाता है, ये सही है? राम जी ने कहा, संतों ने कहा तो सही है। तो केवट कहने लगा, प्रभु हमारे पूर्वज गंगा के किनारे रहे, नित्य गंगा में स्नान किया, गंगा के जल का पान किया, गंगा के जल में भोजन बना के ग्रहण किया, फिर भी वो मुक्त नहीं हुए। राम जी ने कहा, तूने संतों से नहीं पूछा? कहा पूछा। तो संतों ने क्या कहा? संतों ने कहा कि गंगा जीव के पापों को हरती है, पर जो गंगा के किनारे रह के पाप करता है उसके पापों को गंगा भी नहीं हरती। तो हमारे पूर्वजों ने गंगा के किनारे पाप किए, पर इस गंगा के किनारे तो मेरे पूर्वजों ने पाप किए, पर ये जो कठौते में गंगा है ये तो अभी प्रकट हुई है, तो मैं अपने पितरों को तर्पण करूं, आप मंत्र बोलो। राम जी ने लक्ष्मण के सामने देखा, मैं बनूं आचार्य, तुम बन जाओ स आचार्य, हो जाओ शुरू। केवट ने अपने पितरों को तर्पण किया। केवट के पितर तृपित होके जय जयकार करते हुए भगवान के धाम को गए। केवट ने सोचा कि प्रभु के चरण की रज लगते ही एक पत्थर की शिला दिव्य स्वरूप में बदल गई, तो मैंने तो उनके चरणों की रज को पखार के मेरे कठौते में ले लिया, तो क्यों ना इस चरणोदक को मेरे पूरे गांव के परिवार के लोगों को दे दूं। जो सबके अंतःकरण में दो दो रज कण गए तो सबका जीवन दिव्य बन जाएगा। सबको का चरणोदक लो, सभी लोग चरणोदक लेने लगे। सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि लखन भैया चरणामृत बट रहा है, हम भी चलें? लक्ष्मण जी ने कहा, हम मांगे कैसे, हम तो क्षत्रिय हैं। जानकी जी ने कहा, बड़ों ने शुरुआत कर दी है मांगने की, तो अब हम भी मांग लें, ठीक रहेगा। और बिना मांगे ये आदमी देने वाला नहीं, मांगने पे दे दे तो भी इसकी बलियारी है। लक्ष्मण जी ने जाके हाथ किया। केवट ने कहा, क्या है? लक्ष्मण जी ने कहा, चरणामृत। केवट ने कहा, ये बेवकूफ दिखते। लक्ष्मण जी को क्रोध आया। सीता जी ने इशारा किया, कुछ कहना मत भैया, नहीं तो बारी आने पर भी ये चरणोदक नहीं देगा। लक्ष्मण जी सीता जी भी बारी से खड़े रहे, दोनों ने चरणामृत लिया। केवट ने सबको चरणोदक बांटा, खुद ने लिया और अब नाव को किनारे लाया। राम जी से कहा, बैठो। मेरे प्रभु ने पहले सीता जी को बिठाया नाव में, ध्यान रखें, ये नियम है प्रदीप जी। आज से नहीं, प्राचीन काल से एक युवा दंपति रेलवे स्टेशन पे गाड़ी के इंतजार में खड़े थे, तो एक बाबा जी रामचरितमानस लिए बैठे टेबल पे पढ़ रहे थे। तो उस युवक ने कहा कि बाबा क्या पढ़ रहे हो? तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, भैया रामायण पढ़ रहे हैं। अरे क्या पढ़ रहे हो, लाखों वर्ष पहले घटना घटित हो गई, उसको अभी भी पढ़ रहे हो? ये लोग दुनिया चंद्रमा तक पहुंच गई, अब तुम पीछे जा रहे हो भविष्य की जगह। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटा अपने अपने श्रद्धा का विषय है, मेरी श्रद्धा है, मैं पढ़ता हूं, तुझे नहीं पढ़ना तो तू मुझे कहने की जरूरत नहीं। वो दो चार सुना के वो लड़का पीछे जाके खड़ा हो गया। थोड़ी देर में गाड़ी आ गई, गाड़ी में भीड़ थी,
सब फटाफट से अंदर बैठे। थोड़ी देर बाद वो लड़का घूमता हुआ आया, बाबा जी को देखा, कहा बाबा जी आपने मेरी घरवाली को देखा? तो बाबा जी ने पूछा क्यों, क्या हुआ? वो पता नहीं, गाड़ी आई थी वो चढ़ी कि नहीं चढ़ी। तब बाबा जी ने कहा अगर तूने रामायण सुनी होती तो आज तेरी घरवाली पीछे नहीं रहती, क्योंकि राम जी ने पहले सियाजू को नाव में बिठाया फिर श्याम बैठे। तो नियम ये होता है कहीं जाओ तो पहले नारी पत्नी है चाहे कोई भी घर की स्त्री है, पहले उसको बिठाओ, पीछे पुरुष को बैठना चाहिए। मेरे प्रभु ने सियाजू को बिठाया, फिर श्याम बैठे, लखन और निषाद। अब केवट ने नाव को चलाया। मुझे ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं धीरे धीरे वो नाव चलाता, धीरे धीरे वो नाव चलाता,